गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त खुर्रम काज़मी एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, किस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल जितने भी कूलिंग वाले सिस्टम्स हैं इन सब पे वर्क करता है। तो हमारे सामने यहाँ पे एक सही हालत पे चलने वाला कूलिंग सिस्टम लगा है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ड्रायर, कैपिलरी, इवेपोरेटर और रिटर्न होके वापस कंप्रेसर को। जब ये सही कंडीशन में चल रहा होता है तो क्या कंडीशन होती है? डिस्चार्ज खूब गर्म होती है। अगर हम यहाँ कहीं पे देखेंगे और इसमें हाइड्रोकार्बन ब्लेंड चार्ज है 290 और 600 है, तो यहाँ कहीं पे आपको 52-53 डिग्री टेम्परेचर मिलने वाला है। यहाँ टॉप से लेके और इस एंड के बीच में 4-5 डिग्री का ड्रॉपेज होता है। जब ये हवा से टच होता है, एयर कंडीशनर है तो पंखे की मदद से, अलग अलग अप्लायंसेज में अलग अलग तरीके होते हैं। फ्रिज है तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर से ये कूल होता है। जैसे जैसे ये कूल होता है ये लिक्विड में बदलने लगता है। जैसे भाप को पानी ठंडा करें तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड ड्रायर से क्लीन होके कैपिलरी में पहुंचता है। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंडेंसर में ये हाई प्रेशर मतलब 120-140 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच पे होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये कंट्रोलिंग डिवाइस जो कैपिलरी है ये जाके एकदम से बड़े पाइप में खुल जाती है। जैसे यहाँ खुलती है प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है तो प्रेशर की वजह से ये रेफ्रिजरेंट हमारा कंडेंसर में उबल नहीं पा रहा था, यहाँ ये उबलना शुरू कर देता है। उबलना शुरू कर देता है तो गर्मी खींचता है, गर्मी खींचता है तो यहाँ पे आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये रियल में बॉयल करता है। अगर हम इसकी रियल बॉइलिंग फोटो देखें तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये रियल में बॉयल करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये कैपिलरी सेंटर हो रहा है, देखिए ये बॉयल कर रहा है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये एंड तक पहुंचते पहुंचते 100% बॉयल हो जाता है। और यहाँ पे आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये ऑयल हमेशा सिस्टम में रहता है। 5% ऑयल हमेशा मूव करता रहता है। तो जब हम फ्लशिंग करते हैं कंप्रेसर से, जो कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर हम फ्लशिंग करते हैं तो हमको यही ऑयल थोड़ा सा दिख जाता है। हमें लगता है बहुत इसमें ऑयल भरा हुआ था। तो दोस्तों, फ्लशिंग की ज़रूरत तभी है जब आपके पास नाइट्रोजन मौजूद हो। अगर नाइट्रोजन मौजूद नहीं है तो फ्लशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्रेसर से किसी हालत में फ्लशिंग मत कीजिए। करना भी चाह रहे हैं तो ड्राई एयर से इसको फ्लश कर सकते हैं। और हमको कूलिंग कॉयल को बाहर निकाल के फ्लशिंग होती है, क्योंकि कैपिलरी लगी है, कैपिलरी से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो इस ऑयल को निकालना इम्पॉसिबल है। देखिए कितने बेंड्स और सब कुछ है यहाँ पे, तो ये ऑयल आसानी से निकलता नहीं है। कूलिंग कॉयल को बाहर निकाल के तब हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से रेफ्रिजरेंट जो था वो बॉयल हो रहा था। अब आज हम लोग देखेंगे कि अगर ओवर चार्ज है तो क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। अगर हमने रेफ्रिजरेंट, मान लीजिए इसमें 30-35 ग्राम चार्ज होना था, हमने 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम बढ़ा के चार्ज कर दिया, तो क्या होने वाला है? हेड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, कंडेंसर की गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, ड्रायर ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ी दूर तक हो सकता है कैपिलरी भी गर्म हो, बैक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, 10 से 15 psi हो गया, जो हमको 2, 3, 4, 5 दिख रहा था। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये हमारा कूलिंग बाहर आने लगेगी। सक्शन लाइन पर बढ़ते-बढ़ते जितना ज़्यादा चार्ज होगी उतना ये कंप्रेसर के करीब आ जाएगी। लोग बहुत कभी-कभी चार्ज कर देते हैं तो कंप्रेसर पे भी यहाँ पे आइस जमने लगती है। तो ओवर चार्जिंग, 1 ग्राम भी अगर आप चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसको हम लोग ओवर चार्ज कहते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में भी रेफ्रिजरेंट चार्ज हो रहा है। R600 तो 27 ग्राम, 32 ग्राम, 29 ग्राम, इसमें अगर हम 1 ग्राम बढ़ा देते हैं तो करीब-करीब 3-4% इसमें रेफ्रिजरेंट बढ़ जाता है। अब कूलिंग करने वाला रेफ्रिजरेंट है, अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या एहसास होता है? ज़्यादा कूलिंग होगी? नहीं। जैसे ही ये बैक प्रेशर बढ़ेगा, 10, 12, 15 हो गया, इसके उबलने की स्पीड स्लो हो जाएगी, मीन्स कूलिंग डाउन हो जाएगी। यहाँ पे कंडेंसेशन बढ़ जाएगा और लिक्विड का कन्वर्जन स्लो हो जाएगा। कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा तो एम्पियर बढ़ जाएंगे, नॉइज़ बढ़ जाएगी,
कंप्रेसर के जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब ठीक है, अगर कूलिंग अच्छी होती तो इतना बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन कूलिंग भी ड्रॉप हो जाएगी जैसे जैसे आप ओवर चार्ज करते जाएंगे। थर्मामीटर यहाँ पे लगाइए, जो आपको पहले -20 दिखा रहा था, जरा सा ओवर चार्ज कीजिएगा, 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कूलिंग इफेक्ट भी रिड्यूस होता है। कंप्रेसर नॉइज बढ़ जाती है, एम्पियर्स बढ़ जाते हैं, वोल्टेज बढ़ जाता है, कंडेंसर की हीटिंग बढ़ जाती है, और बाहर हमको आइस दिखने लगती है। कुछ भी कर लें, लेकिन आइस जो यहाँ पे हेडर होता है उससे 2-3 इंच बाहर होती है बस। अगर हम अपने कैबिनेट के बाहर देखेंगे तो कैबिनेट के बाहर आपको बिल्कुल आइस नहीं दिखना चाहिए, चाहे कितना भी लोडेड है, चाहे कितना भी अनलोडेड है, लेकिन आपको बाहर के हिस्से पर आइस का फॉर्मेशन नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा दिख रहा है दोस्तों, दैट मीन्स कि हमारी मशीन ओवर चार्ज है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए डिफेक्ट के साथ में। छोटे छोटे एपिसोड आपके साथ करते रहेंगे, ताकि मेरे दोस्तों को हर चीज़ बिल्कुल शीशे की तरह से क्लियर हो सके। अच्छे से समझ के काम कीजिए। हमारा पर्पज़ है कि आप ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी, ज़्यादा बेहतर दुकान, ज़्यादा बेहतर लाइफ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर। गुड बाय।